संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, मनुष्य को जब अपने जीवन में सुख, शांति और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है
तो वह अलग अलग धर्मों पंथों के दरवाजे खटखटाता है। ऐसी ही कहानी है एटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले अवध शर्मा जी की। अवध जी अपनी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे और गायत्री परिवार से भी जुड़े थे। अवध जी को अपने जीवन में जो भी लाभ मिलता था, इन्हें लगता था कि वह इनकी भक्ति साधना का परिणाम है। लेकिन जब इनके जीवन में दुखों का दौर शुरू हुआ तो इनके घर में प्रेत बाधा जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अवध जी मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित हो गए। इन्होंने कई धर्म गुरुओं के दरवाजे खटखटाए और कई तांत्रिकों के पास भी गए, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं मिली। अवध जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। तो आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आखिर इनकी जिंदगी किस तरह बदली। सुनते हैं अवध जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? अवध नरेश शर्मा। अवध नरेश जी, आप कहाँ से हैं? गांव बरथरी, पोस्ट नेगू, हसनपुर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश से। अवध नरेश जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 26 जनवरी सन 2013। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर। उससे पहले हम जो परंपरागत पूजाएं हैं ब्राह्मण समाज में होने के नाते वही सब किया करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश, हनुमान जी, इन सभी की मैंने अपना एक कमरा पूरा मंदिर नुमा बना रखा था। उसके अंदर सभी की फ़ोटो लगा रखी थी और वहाँ पर मैं वही पूजा किया करता था। बचपन से ही आध्यात्मिकता से जुड़े होने के नाते रामचरितमानस का पाठ भी करता था। उसके चलते क्योंकि मेरे परिवार में मेरे जन्म से पहले ही एक प्रेत बाधा प्रवेश कर गई थी, जो जलेसर वाला जैन खां बोलते हैं मियाँ, उसका बहुत बड़ा परिवार में हमारे में उसने आकर के अपना कब्जा जमा लिया था। उसने हमारे घर को तहस नहस कर दिया था, जिसके चलते मैं सोचा करता था कि मैं भगवान की भक्ति करूं तो ये शायद है संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। उस परमात्मा की खोज में मैं इनकी सभी की साधना करता था, लेकिन वो प्रेत बाधा किसी तरह से शांत नहीं हुई और उस प्रेत बाधा ने मेरे पिताजी को पागल कर दिया। पागल करने के बाद उन्हें ख़त्म कर दिया। सन 95 में पागल होने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब उसके बाद उस प्रेत बाधा ने उससे पहले ही पिताजी के समय में ही हमारे ऊपर भी कब्जा किया, परिवार में बहन भाई, उसके बाद पिताजी के बाद में माताजी के ऊपर भी आने लगा वो। तो मुझे ये चिंता हुई कि ये जो है हमारे पिताजी को पागल करके मार दिया है, हो सकता है आगे चल करके तुम्हारे ऊपर भी ऐसे ही कर दे, माँ के ऊपर भी। तो और ये पागल कर दिया तो माँ के ऊपर ऐसी कंडीशन आ गई तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। और मैं भक्तिभाव वाला बहुत ज़्यादा था। रामचरितमानस में एक चीज़ बोली है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, नर्तन समना कवनो देही, जीव चराचर जाचत तेही। तो मैं ये कहा करता था कि हे भगवान, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है और इसके लिए सभी चर और अचर सभी जीव जंतु जितने भी हैं वो इस शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं और देवता भी इसके लिए तरसते हैं। तो इस शरीर में मैं तो कोई सुख देख नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इसमें क्या सुख है। मेरे परिवार में ये तांडव मचा रहा है, ये प्रेत जो मुसलमान जैन खां जी मियाँ बोलते हैं जो भी है वो परेशान करता था। उसके चलते मैंने सोचा कि आध्यात्मिकता से मैं ही सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और ये परिवार वाले इस चीज़ को शायद है न समझ पाएंगे और ना ही भक्ति साधना करके इसको यहाँ से निकाल पाएंगे। तो मैं सिद्ध पुरुषों के पास जाना आना, हरिद्वार जाना, ऋषिकेश जाना, नीलकंठ पे और ये अपना पूर्णागिरी सब जगह जाता था। नीम करोरी बहुत से कहते हैं हनुमान जी, उसमें एक हनुमान चालीसा में चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं इन सारी चीज़ों को करता था, लेकिन वो भूत जो है वो रोजाना मेरे घर में दंगा करता था। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन वो मेरे घर में तांडव ना करता हो। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी। कई बार मैंने ये सोचा कि मैं इसको जिसके ऊपर भी ये प्रेत आएगा मैं उसको गोली मार दूंगा। तो मैंने ऐसा ही किया। एक बार मैंने राइफल को लोड किया और मेरी बहन थी जो मेरे से बड़ी थी, उनकी शादी हो चुकी थी, वो मेरे घर पे आई थी, उनके ऊपर ऐसे ही वो प्रेत बाधा प्रवेश कर गई और उसने अपना जिस तरह से जो कुछ भी बोलना था बोल रहा था। मैं सोच रहा था पर इधर आसपास वाले भी सुनते हैं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। तो मैंने जो है राइफल लोड की और मैंने सामने जाके छत से और गोली दाग दी। सभी लोग एकदम से, वो भूत भी गायब हो गया और सब लोग तितर बितर हो गए। उन्होंने मेरी राइफल को पकड़ा और उसके बाद मुझे शांत किया। तो मैं शर्मिंदा होता था और परमात्मा की खोज में रहता था। हर समय मैं ये सोचता था कि हे भगवान, ये क्या है जीवन, आज मैं हूँ कल ख़त्म हो जाऊँगा, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है। मैं इस चीज़ के लिए भटकता था, सोचता था। लेकिन कई संतों के पास गया, कुछ नहीं मिला।
रामचरितमानस के माध्यम से, जैसे बहुत से ये कहा करते हैं, कहीं पर भी चर्चा चलती थी तो वो कहते थे यार ये वेद पुराण और ये सारी चीज़ें किसने लिखी हैं, ये हैं तो एक इंसान की लिखी हुई। लेकिन रामचरितमानस में कहा है उत्तरकांड में कि ये जो वेद पुराणों के ऊपर चौपाई है उसमें कि जो वेद और पुराणों की निंदा करते हैं और उनको झूठा बताते वो कल्प एक एक कल्प तक नरकों में डाले जाते हैं मनुष्य शरीर त्यागने के बाद में। तो मैं इस चीज़ को सोच करके भी थोड़ा सा आध्यात्मिकता से सोचता था कि नहीं भाई मुझे ये गलती, मुझे तो परमात्मा के विधान को मानना है, इस चीज़ को मानता रहा बराबर। ठीक है, उसके बाद जब कहीं से कोई लाभ नहीं मिला, थक गया बुरी तरह से, तो एक बार मैंने सोचा कि मैं अब घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं हरिद्वार जाने के लिए मैंने कहा कहीं कंदराओं में जाऊंगा, कोई ऋषि, कोई सिद्ध पुरुष, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटी थी बहुत ज़बरदस्त, उसने मुझे हिला दिया था। मैं बराबर भक्ति करता था, हवन करता था हर पूर्णिमा को, तो इतना हिल गया मैं नास्तिकता के कगार पे पहुंच गया। लेकिन उस नास्तिकता से बचा क्यों रहा? क्योंकि मैं सर्प और बिच्छू के मंत्रों का भी इलाज जानता था, थोड़ा सा मंत्रों को। तो जब बिच्छू के विष को जहाँ पर काट लेता है वहाँ वो बिच्छू का जहर अंदर से और उस डंक का असर वहाँ पर आ जाता था। तो मैं सोचता था शक्ति तो है, इसलिए मैं बचा रहा। और वो जो मेरे को नास्तिक होने तक ले करके आई थी उसने मुझे ऐसा कर दिया कि कहीं कुछ भगवान नहीं है। मेरे घर पे बहुत बड़ा मंदिर है, दुर्गा जी का, शंकर जी का, हनुमान जी का। मैं बराबर संध्या आरती शाम को करता था, घंटा बजाता था कि घंटा से कहीं बहुत दूर तक प्रेत बाधा नहीं होती। उसके चलते फिर मैं सन 2000 में गायत्री परिवार से जुड़ा, शांतिकुंज हरिद्वार से मैंने दीक्षा ली 13 वर्ष तक। सन 2013 जब तक मैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में नहीं गया तब तक मैं गायत्री साधना करता रहा और इस सारी चीज़ से परेशान रहा। तो मैंने सोचा, अपनी दुकान पे ही ऐसे ही खड़ा था, उसके बाद नीचे आया तो वहाँ पर हमारे एक आसपास के गांव में, गांव पड़ता है, वहाँ के एक बुजुर्ग थे, वो हरियाणा से लौट करके गए थे। तो उनसे मैंने पूछा कि भैया जी, हमारे गांव के वैसे लोग जाते थे संत रामपाल जी महाराज के पास, तो मैं इनके ऊपर विश्वास नहीं करता था, संत महंतों के ऊपर मैं बहुत कम विश्वास करता था, क्योंकि मुझे रामकृष्ण की साधना ये सभी बताते हैं, तो मैं सोचता था कि इतना तो मुझे ज्ञान है ही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग हरियाणा जाते हो, आपको कुछ मिलता है वहाँ पे, कुछ मिला है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जितनी भी जगह है, मैंने 40 साल मैंने यहीं इसी तरह से भटक के बर्बाद किए हैं, और हरियाणा में जो संत रामपाल जी महाराज के पास है वो इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या है कि आप कल हमारे पास आना, क्योंकि वो तांगे में बैठ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप कल हमारे पास आना, तब मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन ऐसा हुआ कि मैं अचानक ही ऐसा सिस्टम बन गया कि मैं उनके गांव चला गया तो वो भी मिल गई हमको। उनसे मैंने रामाकृष्णा की और मैंने उनको बुलाया, पास में बैठ गए, कुर्सी पर बैठने के बाद बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, वो मैं आपको दूंगा, आप उसको पढ़ना, और संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर पूर्ण गुरु हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर उसके बाद मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। ज्ञान गंगा पुस्तक देने के बाद जब मैंने उस पुस्तक को घर पे आकर के देखा, उस पुस्तक को पढ़ा, तो उसमें सारे प्रमाण ऊपर से नीचे तक, गीता जी से, वेदों से, और साक्षी जो आदरणीय नानक जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, सारी चीज़ें देखी मैंने। तो मैं हिल गया। मैंने कहा ओहो, संस्कृत को मैं अच्छी तरह जानता था, गीता जी का पाठ करता था। तो गीता जी में मैंने तुरंत ही गीता जी को उठाया और मैंने उसमें मिलान किया। तो उसमें जो लिखा हुआ था गीता जी में, गीता अध्याय 7 का श्लोक 24 और 25, उसमें लिखा था कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते मामा बुद्धया परम भावम न जानन्तु ममा भय मनुत्तमम नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ा ना विजानात लोक माम जिमभयम, कि मैं अपनी सिद्धि शक्ति से, भक्ति की शक्ति से छुपा रहता हूँ और मैं किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। तो मैंने सोचा कि ये प्रकट नहीं होता, छुपा रहता, ये कौन है? उसके बाद सारी चीज़ें सृष्टि रचना पड़ी, फिर मैंने उसको पूरी तरह से पढ़ा, मैं हिल गया। मैंने कहा ये पूरा ज्ञान एकदम सटीक और सत्य है। तो मैं उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद आश्रम गया और 26 जनवरी सन 2013 को मैंने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी भगत जी, सबसे बड़ा हमें लाभ जो मिला वो आध्यात्मिक लाभ मिला कि मैं जहाँ भटक रहा था वो लाभ मुझे, एक तो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई। दूसरा लाभ ये है कि मेरा मकान जो बना हुआ था, जर्जर था, 2 मंजिल का वेसक बना हुआ था, वो पूरी तरह से बन गया परमात्मा की दया से ही। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उसको बना सकता था। उसके बाद में ये चमत्कार एक और हुआ, ये परमात्मा चमत्कार करते हैं जो कि उस मकान को जब हम खसा रहे थे तो वो छत के ऊपर हम सभी घूमे,
सारे काम किए। उसके नीचे आकर के जब हम बैठ गए और बैठने के बाद हमने उसके नीचे चाय और बिस्कुट जो भी लेना था वो भी किया। मजदूर भी थे उसके नीचे, हमारे बच्चे भी थे, जो हम 7 कैंडिडेट हैं, हम उसके नीचे बैठे रहे। और जैसे ही हम लोग उससे बाहर निकले और एकदम से वो छत नीचे गिर गई। और छत ऐसे गिरी कि जहाँ पर मैं ईंटों को उठा रहा था उसके ठीक पीछे पिलर था, और वो पिलर पूरी तरह से झुक गया मेरे ऊपर, और वो मेरे ऊपर अगर गिर जाता तो मैं मर जाता। और छत के नीचे भी सभी थे, धूल उड़ गई एकदम से। सभी ने कहा कि ये सब दब के खत्म हो गए। मैंने भी सोचा कि हो सकता है ये सभी खत्म हो गए, लेकिन मुझे पता था कि परमात्मा की शरण में है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, अनहोनी नहीं हो सकती। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, उनकी दया से ही हमारा हादसा टला। कई जगह मौत से परमात्मा ने मुझे मौत के मुंह से बचाया है। उसके बाद अभी का एक चमत्कार और है भगत जी। हमारे परिवार में सभी अनुपदेशी थे। मैं तो जिस दिन से परमात्मा की शरण में गया बरबाला में, मैंने भक्ति और मुक्ति की भीख मांगी थी, मैंने कुछ नहीं मांगा था। जब मैं वहाँ से आया उस दिन से लेकर के आज तक मेरी माँ के ऊपर कोई चक्कर नहीं हुआ किसी तरह का, मेरे ऊपर कोई नहीं हुआ। परिवार पूरी तरह से सुखी हो गया। अब जो हमारे भाई थे वो उस प्रेत बाधा से पीड़ित हुए। उसके बाद जब उनके घर में तांडव हुआ, भक्तों के पास भी भटके, सब काम किए, लेकिन लास्ट में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही उनकी जीवन रक्षा हुई है। अभी हमसे बड़े वाले जो भाई हैं जिन्होंने नाम लिया, 2 बार उनको मरने के बाद भी परमात्मा ने जीवन दान दिया है पूरी तरह से। उनके फेफड़े गल गए थे, सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। कानपुर से वापस आ गए थे, हम दिल्ली लेके जा रहे थे। हमने सोचा कि एटा में शैलेंद्र जैन को दिखा लेते हैं, तो उन्होंने शाम को ये बोल दिया कि आप कहीं पर भी जाओगे बर्बाद हो जाओगे, इनके अंदर कुछ भी नहीं रहा है। मैंने खुद कंप्यूटर पे उनके सामने बैठ करके देखा और उन्होंने दिखाया कि इनका सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। जितनी सांस इनके अंदर डाल दी है उससे ज़्यादा कोई माई का लाल इनको दे नहीं सकता, परमात्मा ने जो डाल दिया है। फेफड़े उनके गल गए थे, सांस की बीमारी थी उनको, उसके चलते उनके फेफड़े खराब हो गए थे। उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उसके बाद वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लाभ तो बहुत सारे हैं भगत जी, अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन लाभ पूरे नहीं होंगे। परमात्मा तो सारे लाभ ही लाभ देते हैं। जब तक कनेक्टिविटी नहीं जुड़ी थी तब तक तो हम भटक रहे थे, लेकिन अब सारे लाभ हैं, आर्थिक मानसिक हर तरह के लाभ हैं। परमात्मा से जो भी है वो परमात्मा देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत भक्ति साधनाएं करते थे, फिर आप 13 साल तक गायत्री परिवार में रहे और वहां भी आपने भक्ति साधना की। सर, यहाँ पर एक विचारणीय विषय ये है कि जो पहले आपने भक्ति साधना की उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से ही आपको लाभ मिला, जबकि दोनों ही भक्ति थी। उसमें क्या है सर, रामचरितमानस में एक दुआ पढ़ता था जो 100वां दुआ है उत्तरकांड का। उसमें लिखा हुआ है कि श्रुति संबत हरि भक्ति पथ संयुत बिरति विवेक तेन चलय नर मोह बस कल्पय पंथ अनेक। कि जो परमात्मा को प्राप्त करने का वेद सम्मत मार्ग है, शास्त्र अनुसार जो मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का, लोग भ्रमित होकर के वेद ज्ञान न होने के कारण अपने तरह तरह के पंथों का विस्तार कर डालते हैं और इस तरह से वो वंचित रह जाते हैं उस चीज़ से। आज संत रामपाल जी महाराज हमको सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके वो मंत्र बता रहे हैं और उसके बाद वो प्रमाणित साधना दे रहे हैं, उसकी सही विधि बता रहे हैं, जिससे सारे लाभ जो परमात्मा देता है वो परमात्मा तुरंत देना शुरू कर देता है। सभी लाभ हमको जो है इसी वजह से जो शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल महाराज बताते हैं, उस भक्ति की शक्ति से सारे लाभ होते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संगन पावे प्राणी। संत पुण्य पुंज बिन मिलय न संता सत्संगत संसृत करंता। भक्ति जो है वो सभी सुखों की खान है, लेकिन हम उस समय शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे जिस समय कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। आज वो सारे के सारे सुख जो भक्ति से मिलते हैं वो सारे सुख संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी हुई शास्त्र अनुकूल साधना से हमें सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके गायत्री परिवार वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन यही करना चाहता हूं, जितने भी जो भी संत महंत मंडलेश्वरों से जहां पर भी जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार वालों से, अपने परिवार वालों से जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, इस ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण गुरु नहीं है जो आपको सद्भक्ति दे करके आपको यहाँ सुख दे सके और पूर्ण मोक्ष करा सके। आप सभी भ्रमित हैं, इस ज्ञान को सुने समझें और अपना कल्याण कराएं, क्योंकि कल्याण के लिए सिर्फ हर युग में पूर्ण संत एक ही होता है, तरह तरह के गुरु नहीं होते। और इन सभी नकली गुरुओं ने ये मानव समाज पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है, इस वजह से ये भोले श्रद्धालु धक्के खाते घूम रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास वो साधना है जिससे सारे विकार दूर हो जाएंगे, सारे सुख मिलेंगे और पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। सर, काफी दर्शक ऐसे हैं जिनको रोग है, किसी को नशा छुड़वाना है या किसी को सुख प्राप्त करना है, उनको क्या करना होगा?
सर उन्हें कुछ नहीं करना है, संत रामपाल जी महाराज से वो सद्भक्ति प्राप्त करनी है। नाम लेकर के भक्ति करें। और जब अभी मैंने जो चौपाई बोली थी कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है भक्ति, लेकिन वो हमारी शास्त्र अनुकूल होनी चाहिए। शास्त्र विरुद्ध साधना आप जो भी करेंगे, गीता जी के अध्याय 16 के 23वें श्लोक में कहा है अर्जुन से, काल भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना कोई सुख मिलता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी कोई गति होती है, उसके बदले उनकी दुर्गति होती है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर आज संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया कर रखी है कि बहुत सारे चैनलों पे ज्ञान आ रहा है संत रामपाल जी महाराज का, और सभी चैनलों पे नीचे पीले रंग की पट्टी चल रही है जिसमें फोन नंबर दिए हैं। उन फोन नंबरों को नोट करें और नोट करने के बाद आप उस पर कॉल करें। कॉल करने के बाद जहां पर भी जैसे भी हैं आप, वो अपनी स्थिति को बताएंगे कि हम यहाँ से हैं, तो वहां पर जगह जगह परमात्मा ने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, वहां जाकर के आप नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब आपने वचन देख लिए राधा स्वामी पंथ के मुखिया के, और सावन सिंह जी के इसलिए बताने पड़े क्योंकि इससे एक और शाखा निकली है सच्चा सौदा सिरसा की। ऐसा ही ज्ञान उनके पास है, थोड़ी सी झलक उनकी भी दिखा दें। अब पुस्तक का नाम है सचखंड की सड़क। इसके नाम ने सुनकर तो आदमी कटका मर जा। अकबाई सीधा कति मेटल रोड है और चढ़ार भगवान के दरबार में, और इसमें खख भी नहीं है, कख नहीं है इसके अंदर सतलोक और सचखंड के बारे में। ये डेरा सच्चा सौदा से प्रकाशित है। सचखंड की सड़क पहला भाग है। इसके लेखक हैं दासन दास अजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। यानी ये श्री खेगमामल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए सीधे, यानी दूसरे गद्दी नसीन। अब तीसरी गद्दी चल रही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सचखंड की सड़क भाग पहला। ये वो सतनाम सिंह जी इसके लेखक हैं। और यहां से ये पट छपी है। प्रकाशक ये इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा, और मुद्रक भी यही है इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग, सिरसा हरियाणा से। खेमामल सिंह जी की थोड़ी जानकारी दे रखी है प्रथम पृष्ठ पर। पूज्य मस्ताना जी का पहला नाम श्री खेमामल जी था। आपके पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। अब हम 226 पृष्ठ पे इस पे सचखंड की सड़क, इसके पृष्ठ नंबर 226 पर ये एक शब्द है, अलख नामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। इसका अनुवाद करा है यहां पर, अलख नामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। अब ये वाणी है शिवदयाल जी की, और खोलने चले सतनाम सिंह जी। देखिएगा, त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण, यह इनकी त्रिलोकी है। अकल देखो इनकी है भगवान तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। बिल्कुल ठीक बोले यहां तक तो। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अच्छा, और इस सचखंड के बारे में कह रहे हैं, सतलोक के बारे में, वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है, वहां चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड अंड की कुल रचना का आदि और अंत वही है। कौन? सचखंड। उसी को सतनाम, इस सचखंड को, सतलोक को, उसी सतलोक को सचखंड, उसी को सतनाम, उसी को सत शब्द और उसी को सार शब्द कहा जाता है। आ गया ना इनका भी जाड़ा। इससे सिद्ध हो गया कि ये एक कुएं का पानी है, एक कुएं का जल है, और कोरा अज्ञान भरा पड़ा है इनके अंदर। बोले श्रद्धालुओं को इन्होंने काल के मुख में डाल दिया। सतलोक में कुछ भी नहीं है, और वहां आत्मा कैसे जाकर मिलती है? जैसे बूंद समुद्र में। फिर वहां के टिंडे लेने जावांगे जो भगवान ने नहीं।
अब सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी है नहीं और चलो नाम लेकर आवेंगे, नाम किस पे लोगे जब गुरुजी निराकार है। तो इस तरह की इनकी अपनी सोच, अपना अज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान ये है कि वह परमात्मा सशरीर है, मनुष्य सदृश्य है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। पुण्यात्माओं, ये सभी पुण्यात्मा थी, इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ये पिछले जन्मांतर के इनके जो पुण्य थे इनके साथ थे, जिस कारण से इनके वचन में शक्ति और इनकी जो है कसक भगवान में अलग से थी। घर भी त्याग दिया, बहुत संघर्ष भी किया, लेकिन कुमार्ग पर सफर किया। कुमार्ग पर विपरीत दिशा में कितना तेज दौड़ लो, विपरीत ही दूर ही होता चला जाता है मंजिल से। अब इनकी साधना सत्य न होने से इनका अंत कैसे हुआ, इनके प्रवर्तकों का, ये और दिखाता हूं। अपने आत्माओं, डेरा सच्चा सौदा के जो प्रबंधक हैं यानी प्रवर्तक हैं, जिन्होंने वह स्थापना की डेरे की, वो थे श्री शाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी खेमामल जी। और वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। उनके वचन से कईयों को लाभ भी हुआ, उनके कृष्ण में लिखे हुए उन सिद्धियों से बहुत प्रसिद्ध हो गए। आगे चार्जर ठीक था नहीं, सतनाम उनके पास था नहीं, वो 3 नाम शुरू कर दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष। ये नाम हुए। ये तो एक परमात्मा की महिमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब वो जल प्राप्त कैसे हो, वो विधि न्यारी है। हैंडपंप लगाना होगा तो वो जल पानी नीर जब मिलेगा, जल पानी नीर कहते रहो, नहीं मिलेगा। हैंडपंप के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारे प्रयोग करने पड़ेंगे, औजार, तब वो मिलेगा। ऐसे ये सतनाम के जो मंत्र है, इसका श्वास उश्वास से सेवन करना होता है, 2 अक्षर का है ये। और ये जैसे बोकी मारते हैं जमीन में पानी निकालने के लिए, हैंडपंप लगाने के लिए, तो ये बोकी लगानी पड़ेगी सतनाम के मंत्र की, श्वास उश्वास की। एक मंत्र अंदर लेना है, दूसरा बाहर छोड़ना है। अब जैसे बोकी मारते हैं, जमीन से मिट्टी खोदी, वो बोकी से पाइप से एक यंत्र होता है पाइप जैसा, उसे मिट्टी बाहर डालते रहेंगे, सुराख बनता रहेगा और पाइप को नीचे डालते रहेंगे, वो पानी तक पहुंच जाएगी। ये काम है सतनाम का, यानी बोकी और पाइप का। वो तो पानी तक तो पहुंच गई, जल तक पहुंच गई पाइप, लेकिन जल मिला कैसे, वो फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, उसको भी हिलाना पड़ता है, उसकी भी क्रिया है। तब वो हैंडपंप जो है वो सार नाम है, आदि नाम है। उससे फिर वो जल मिले, जल कहो चाहे नीर कहो चाहे पानी कहो, उसको सतपुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, वो इस सतनाम रूपी इस प्रोसेस से मिलेगा। 2 अक्षर का नाम ओम और तत् है। ओम तत् सत 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा है। तो ओम और तत् ये 2 मंत्र मिलके तो सरपुरुष और अक्षर पुरुष की साधना है। और तीसरा मंत्र परमात्मा का सार नाम है, जो सतलोक में स्थायी स्थान देगा, जिससे हैंडपंप समझो सार नाम, सतनाम तक भी प्राप्त है तो सारनाम मिला नहीं तो भी व्यर्थ है, क्योंकि वहां तक तो पहुंच गया लेकिन हैंडपंप लगा नहीं तो वो जल मिला नहीं। तो इसी प्रकार ये तीनों नाम मिला जी जाप के हैं। आदि नाम भी जाप करने का है और सतनाम के 2 अक्षर का भी नाम जाप करने का। और ये कहते राधा स्वामी वाले कि वो तो अंदर पार ब्रह्म मिलेंगे, मेरे पास से भूत बन के। अब देखो श्री खेमामल सिंह जी की मृत्यु कैसे हुई। ये है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत। ये पुस्तक है, पहला भाग। इसके संग्रह करता है ये वर्तमान में जो गद्दी पर बैठे हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा के श्री गुरमीत सिंह जी। और ये कहाँ से छपा है मुद्रक, इंद्रसेन प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा बेगू रोड सिरसा हरियाणा भारत से। अब इसके आपको दिखाते हैं, ये है श्री खेमामल सिंह जी और 31 पृष्ठ पर आप देखो, बेपरवाह जी, यानी इनके जो खेमामल जी को ये शहनशाह बेपरवाह नाम से पुकारते थे। बेपरवाह
जी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और प्रेमी भी थे। नीचे आ जाओ। अब वहां उनसे डॉक्टर से बातें करी और वो अपने बताई मैं बीमार हूं। तो इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार, यानी क्या अभी इंजेक्शन लगेगा, तो इसने खेमामल जी ने कह दिया लगा दे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया। उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। कौन? खेमामल जी, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना बेपरवाह जी बेंच पर लौट गए और इंजेक्शन से रिएक्शन होगी, तलवों में जलन होगी, पैरों में का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया। छोड़कर अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। पुण्यात्माओं, अब देखो, संत और इंजेक्शन तो मरे, रिएक्शन थे धिक्कार ऐसी भक्ति को है। ये तो पहले तो और के दुख दूर करें थे और अपनी जान नहीं बचा पाए। क्योंकि कारण क्या है, ये पुण्यात्मा थी, पूर्व जन्म के इनकी बैटरी चार्ज थी और वह बैटरी होगी डिस्चार्ज। आगे भक्ति ठीक थी नहीं। उसके शेष थे सावण सिंह जी के। सावण सिंह जी ने वही ज्ञान उसका शिवदयाल जी वाला ही था। अब शिवदयाल जी की क्या दुर्गति हुआ भी दिखाऊंगा। अब ये क्या बताते हैं कि अनामी देश में चले गए। अनामी देश में ये चले जाते हैं तो बूंद समुद्र में मिल गई। फिर ये क्या कहते हैं कि वही शाह मस्ताना खेमामल जी दोबारा गुरमीत सिंह जी के रूप में आ चुके हैं, जन्म ले लिया दोबारा। अरे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उसके बताए अनुसार साधना करने से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, फिर खाक मुक्ति हुई इसकी। अब दिखाते हैं आपको। अगर ये ही दोबारा आ गया तो इसका कारण ये हो सकता है कि इसके कुछ और पुण्य शेष थे और ईब ये गुरमीत सिंह राम रहीम के रूप में उन कति बर्बाद करेगा। राज भोग रहा है, आगे 8-8, 9-9, 10-10 गाड़ियां चलती हैं। आज राजा को सुख नहीं उसको प्राप्त है, तो ये अपने कति कर्म बिगाड़ के अगले जन्म में पता नहीं कौन सी योनि में जाएगा। अगर वही आ गया है तो ये देखिए फिर इसकी मोक्ष के होया, अड़े धक्के खाने हैं फिर। अब ये भी स्पष्टीकरण देते हैं आपको। अब ये वही पुस्तक है पृष्ठ 56 पे, श्री हजूर महाराज जी मौजूदा सरकार के पावन जीवन दर्शन। परम पूज्य श्री हजूर महाराज यानी गुरमीत सिंह जी का जन्म 15 अगस्त 1967 मंगलवार को हुआ, यानी बलोचिस्तानी शाह मस्ताना की मृत्यु के 7 वर्ष बाद। अब यहाँ क्या बताते हैं कि हजूर परम पिता मौजूदा सरकार यानी गुरमीत सिंह जी के अवतार धारण करने के संबंध में सिरसा शहर का एक पुराना साधु नियामत राम जी, जो कि शहनशाह मस्ताना जी का पाठी रह चुका है, ने शहनशाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया कि शाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह से वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बाडी के रूप में फिर आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों की उस समय तो किसी प्रेमी को समझ नहीं आई, परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता गुरमीत सिंह जी महाराज के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 की पता चला। ये वचन सन 1960 में फरमाए थे। 1967 में पूरे 7 साल होते हैं।
अपने आत्माओं, ये है इनकी कहानी। यदि वही आगे है तो मोक्ष की तो है इनका। अब ये कहें कि ये तारण खातिर आए हैं, इधर डबाउन खातिर आ रहे हैं, नाम तीनों गलत। कह कहेगा पता नहीं, ये तो फिर डबाउन आ गया, इसका मतलब तो ये हुआ। कहने का भाव यह है कि ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं और साथ में अनुयायियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। दास सिर्फ आपको आगाह कर रहा है, इनका कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई ये हक लेते नहीं। उद्देश्य यह है कि परमात्मा ने इस दास की सेवा लगा दी, सच्ची कहूं, सच बताऊं, सत्संग सुनाऊं। ये सब सत्संग में ही आते हैं। कबीर परमेश्वर स्वयं आए थे। उस समय के सभी ब्राह्मण गुरुओं, ऋषियों और काजी और पंडितों की ऐसी तरह अज्ञान की खाल उतारा करते थे, और वही दास की ड्यूटी ला दी। दास तो सच्चाई कहेगा और समाज को यह स्वीकार करनी पड़ेगी। 10 दिन पीछे देख लियो, फिर पछताओगे जितना लेट हो जाओगे। और इन संतों को भी चाहिए ये विचार करें इस बात को, मान बड़ाई में नहीं अपना जीवन बर्बाद करना चाहिए। पीछे गई सो गई, मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन मिला है, उसी के लिए प्रयत्नशील है, फिर सतमार्ग पर क्यों ना चलें? कुमार्ग पर जाने का क्या फायदा? अब आपको दिखाते हैं श्री शिवदयाल जी की क्या दुर्गति हुई। उनका गुरु भी नहीं था कोई, और बिना गुरु के, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। ये जीवन चरित्र है स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का, और इसके लेखक हैं उनके छोटे भाई प्रताप सिंह जी, श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई। और ये प्रकाशित हुई है आगरा ट्रस्ट से, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है, और इसमें वो भूत बने हुए अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहे हैं, देखिएगा। यह है राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय जीवन चरित्र, स्वामी जी महाराज का, शिवदयाल जी का समझो। लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। और ये है स्वामी जी के स्वरूप, देखो ये हजूर स्वामी जी शिवदयाल जी का स्वरूप है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से छपा है। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन नंबर, इनके 28 पृष्ठ पर दिखाते हैं। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने 27 पृष्ठ पे? ये यहाँ नीचे, मालिक कुल में सर्वशक्ति और ताकत है, और कुल का भंडार है, और उसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है। और जो परम संत वहां से आते हैं वे भी वही ताकत और सामर्थ्यता लेकर आते हैं, समर्थता। तो उनमें और अनामी पुरुष में कुछ जरा भी फर्क नहीं होता है। तो जब इस संसार में जीव के उपकार के वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आनकर प्रकट होते हैं, तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बनाते हैं। इसी वजह से ये आपने लिपा पोती करी है शिवदयाल जी के लिए। 28 पर देखो, इसलिए स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, और न ही किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। हर जबकि इनकी जीवन लिखा कि वो हाथरस वालों की बहुत संगत करी, उनके उपदेश सुना करते थे। अब यहाँ उनका गुरु कोई बनाया नहीं, इसलिए लिपापोती की कि परम संत गुरु नहीं बनाते। जबकि पुण्यात्माओं परमेश्वर स्वयं आए थे, कबीर जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, उनको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाया। ये प्रमाणित रखने के लिए कि आने वाले समय में ये काल के दूत न्यू क्या करेंगे, कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी गुरु आगे आधीन। यानी कोई भी संत है उसको गुरु बनाना ही अनिवार्य है। इसलिए परमात्मा ने भी गुरु बना रही है। चौधरी पाक गया, गुरु कोई बनाया नहीं। फिर देख दुर्गति क्या होती है। मालिक का जो वचन है वो खाली नहीं होता। गुरु बिन माला फेरते,
गुरुबिन देते दान, दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। ये निष्फल हुआ शिवदयाल जी का जीवन, ये भूत बन गए। ये देखो, ये वही पुस्तक है स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र। यही वही पुस्तक है स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र। और इसके 78 पृष्ठ से हम पढ़ेंगे। 71 वचन जिसके अंदर ये भी कति गीता के ऐसे श्लोक है इनके 100-150 वर्ष से चल रहे हैं। अब बुक्की जी, एक बुक्की नाम की लड़की थी, शिवो की बहन थी। उसने शिवदयाल जी का नाम लिया इस शिवो के बाद में। बुक्की जी जो कि शिवो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। वह शिवो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब उन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थपोथियों का करते थे, इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहले भी भूत थे और आंसू बार बार टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचन का नशा बना रहता था। या बेहोश हो जाया करती, जैसे यहाँ देखते हो को भूत अच्छे आज यहाँ परमात्मा की कृपा से वो आप बेहोश हो जाती है, तो ऐसे वो वहां उस बुक्की में पहले भी भूत थे। फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, शिवदयाल जी हुक्का पीते थे, तमाकू का प्रयोग करते थे। और कबीर परमात्मा कहते भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कैसे हो बंदगी ये तो करें खराब। तो हुक्का भी पीते थे, नाम भी गलत जाप करते थे, ये प्रेत बने। देखो आगे स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे, यानी हठ योग करते थे। जब कथा कहने बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों के अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये गरादास स्वामी वाले न्यू कहे पूरा संत वो होता जो चरण ना छुआवे। अरे थारा हजूर जी भी छुआ होता चरण तय, यो आपका परम धनी भी चरण छुआया करता था, मत्था टेकवाया करता था। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता है। ये सब बनावटी बातें इनकी। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती है, बेहोश पड़ी रहा करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। खक्का न बेरा कोई ना कौन से जाओ थी, सतनाम का बेरा ना सतलोक का बेरा नहीं, वो सतनाम सचखंड ये जाओ थी कहाँ, भूत पड़ा था उसमें पड़ी रही थी बेहोश होकर के। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी शिवदयाल जी की मृत्यु के बाद की बात है ये। और 2-3 दिन हाजिर जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने नहीं जाती थी, सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब आपको आगे पढ़ाते हैं। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए। वो देही तुड़वा का आ गया, तब सिलावे भुन बन गए और आ गया फिर दोबारा भूत बन के और बुक्की में प्रवेश हो गया। और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती है उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती। लेखक कहता उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का ये प्रताप सिंह के मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक, क्योंकि अब पन्नी गली वाला इस छोटे भाई का बांटा गया। जहां शिवदयाल जी रहा करता पहले उस पलंग पर बैठ कर हुक्का पिया करता, खाना खाता था। मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछा हुक्का भरती थी। बुक्की में वो प्रवेश था और बुक्की वह पलंग बिछाती अपने गुरुदेव के लिए, भूत के लिए, और हुक्का भरती। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, जैसे शिवदयाल जी की मृत्यु से पहले बुक्की उसका भोजन बनाती, हुक्का भर कर देती, वो पिया करता और खाता था। अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, शिक्षा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा वरदान है, या यूं भी कह सकते हैं कि यह प्रभु की विशेष कृपा है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति सही और गलत की परख आसानी से कर सकता है। आज हम आपको ऐसे ही एक शिक्षित व्यक्ति की दास्तान से रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये हैं उज्जैन मध्य प्रदेश के शिक्षक नाहर सिंह जी, जिन्होंने अपने जीवन का काफी लंबा समय राधा स्वामी पंथ में बिताया है, पर समय रहते शिक्षा का सही लाभ उठाते हुए इन्होंने सही आध्यात्मिक गुरु की परख उनके शास्त्र प्रमाणित ज्ञान से की और संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। आज नाहर सिंह जी का कहना है, विश्व में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे सतगुरु हैं। आखिर इतना बड़ा दावा नाहर सिंह जी किस आधार पर कर रहे हैं? आइए सुनते हैं पूरी कहानी नाहर सिंह जी की जुबानी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाहर सिंह, राजपूत समाज से हूँ मैं। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं ग्राम बागनी, तहसील मैदपुर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं सर पेशे से अध्यापक हूँ, गवर्नमेंट की सर्विस करता हूँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से अप्रैल 2014 में बरवाला आश्रम में नाम दीक्षा ली थी। सर आपने बताया कि आप पेशे से एक अध्यापक हैं, आप पढ़े लिखे हैं सर, लेकिन सर कुछ लोगों का ये मानना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं वो अंधभक्ति के तहत जुड़ते हैं। ये बात कहाँ तक सही है सर? सर ये बात वैसी ही है जैसे कि एक बच्चों के बारे में हम बात करते हैं, ऐसे ही लोगों ने हमारे बारे में गलत धारणा बना रखी है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छी आत्मा है और समझदार लोग जुड़े हुए हैं। यानी जो अंधभक्ति वाली बात तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि हमारे जो सदगुरु जी रामपाल जी महाराज है उन्होंने सारा ज्ञान प्रूफ करके बताया है। हमारे हिंदू धर्म के समस्त धर्म शास्त्रों में और अन्य जितने भी दुनिया के जो धर्म है सभी में उनके जो पवित्र ग्रंथों में प्रूफ करके बताया, तो अंधविश्वास की कोई बात नहीं होती सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं सर्वप्रथम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हिंदू समाज में जितने भी देवी देवता हैं, माता जी है, इन सब की भक्ति करता था। और उसके बाद मैं धीरे धीरे, मेरे पिताजी चूँकि राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो राधा स्वामी, हमारे पिता पढ़े लिखे थे, गांव में थे और पुस्तकें सारी हमारे घर में होती थी, तो मैं राधा स्वामी की सारी पुस्तकें पढ़ा करता था। तो धीरे धीरे मुझे ये बात पता चली कि ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और राम और कृष्ण है, इनसे ऊपर कोई निराकार शक्ति बताते हैं राधा स्वामी में। तो जिज्ञासा बढ़ी कि यार इनसे बड़े कोई भगवान है तो अपन उसकी भक्ति करते हैं। तो फिर मैं राधा स्वामी की नाम दीक्षा के लिए जो है बार बार लाइन में लगता रहा और फाउल करते रहे। उसके बाद सन 1999 में डेरा व्यास से जो है मुझे प्रथम बार गुरविंदर सिंह जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करी मैंने। सन 1999 से नाम दीक्षा लेने के बाद में सन 2013 के एंड और अप्रैल 2014 के पहले तक में राधा स्वामी से जुड़ा रहा और उनकी भक्ति करता रहा। सर करीब आप राधा स्वामी पंथ से 14-15 साल तक जुड़े रहे और आपने उनकी बताई हुई भक्ति की। सर ये भक्ति करने से आपको क्या लाभ हुए? सर लाभ तो क्या है कि वैसे भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से जो पूर्व जन्म के संस्कार थे उस आधार पे मिलते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये लाभ हमें मिल कैसे रहे। कि हम यही समझते थे कि राधा स्वामी जी की जो भक्ति, 5 नामों की भक्ति बताई थी, उस आधार पे हमें सब, जैसे मेरी जॉब मिली, मुझे पढ़ने के बाद अच्छी बढ़िया जॉब मिल गई, घर का जो है दाना पानी अच्छा चलता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, तो हम ये समझते थे कि जो बाबा जी हैं गुरविंदर सिंह जी महाराज, इनके द्वारा बताए नाम दीक्षा से ही हमें फ़ायदा हो रहा था। असल में ये बात नहीं थी। ये बात तो हमें बाद में पता चली कि हमारे पूर्व संस्कारों से सब मिलता था और हमें संत रामपाल जी महाराज ने सब प्रूव करके बताया, तब हमें पता चली ये बात। गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा लेके जो भक्ति कर रहा था उसमें मुझे बहुत सारी हानियाँ हुई। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं जब 12th क्लास में था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा बायां पैर मैंने गंवा दिया, मतलब एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद 2-3 बार और एक्सीडेंट हुए, यानी मैं मरते मरते मालिक ने कैसे बचा दिया ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। उसके बाद में
सारे जो है परिवार में छोटे मोटे नुकसान होते रहते थे और यहाँ तक कि कुछ पता ही नहीं चला कि सबका मालिक है कौन। भक्ति करते करते मतलब धीरे धीरे हमारा नुकसान भी हुआ। जैसे एक्सीडेंटली बहुत बड़ी होती है, हमारे 3-3 4-4 सर ऑपरेशन हो चुके हैं, कमर का ऑपरेशन हुआ, पैर का ऑपरेशन हुआ, तो ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई। सर आपने बताया कि आप राधा स्वामी पंथ में भक्ति कर ही रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों आए? जी, ये एक ऐसी बात है कि हमें जहाँ जिस स्टाफ में मैं सर्विस करता था वहाँ पर एक सर पहले से ऑलरेडी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा का एड्रेस दिया, हमने SMS द्वारा ज्ञान गंगा मंगाई और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग उसी समय से हमने देखना 2013 से शुरू कर दिया। लेकिन हमें क्या है कि हमारे रोम रोम में राधा स्वामी समाया हुआ था और हमने एकदम देखते ही सत्संग को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज तो सिर्फ धर्म ग्रंथों की और दूसरे गुरुओं की निंदा करते हैं। तो हमने सोचा कि ये कैसे गुरु हो सकते हैं भाई, ये तो निंदा करते हैं, जबकि हमारे इधर बताया था कि कोई संत किसी की निंदा नहीं करते हैं, तो ये संत कैसे हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम जब लगातार सत्संग सुनते रहे, कसक बराबर परमात्मा की बनी हुई थी, तो हमें पता चला कि ये जो बता रहे हैं यही सत्य है। फिर हमारे पिताजी को मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक दी, उन्होंने पढ़ा, तो वो कम से कम 6 महीने तक बिल्कुल सुन्न हो गए कि मैं जमाने को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि बचपन से मैं राधा स्वामी में लगा हुआ, मतलब 50 साल तक भक्ति करी उन्होंने भी, और अब जाके मैं इधर आऊँगा तो लोग क्या कहेंगे। जमाना के डर के कारण वो 6 महीने तक तो बिल्कुल दीक्षा लेने नहीं आए, लेकिन बाद में जब देखा कि ये मोक्ष यदि पाना है तो आना ही पड़ेगा, फिर उन्होंने सारे प्रमाण देखे और उसके बाद तुरंत वो भी हमारे साथ जो है बरवाला आए, नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी की शरण में हमारा 15-16 सदस्यों का परिवार है, माता पिता भाई और पूरा हमारे वाइफ बच्चे सब जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हैं। सर जब आप राधा स्वामी पंथ में थे, आपको वहाँ क्या मंत्र दिए गए थे? सर राधा स्वामी पंथ में वो 5 नाम की महिमा बताते और वही 5 नाम दिए थे जो उनकी परंपरा में चले आ रहे थे। उसमें उसका लिंक ऐसा है कि ज्योत निरंजन, ओमकार, ररंकार, सोहंग, सतनाम, ये 5 नाम दिए गए थे। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि ये 5 नाम मुक्ति के हैं, क्योंकि उन्होंने मुक्ति के बताए थे। लेकिन जब प्रमाण हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव जी ने बताए तो पता चला कि ये 5 नाम काल के हैं। तुलसी साहिब की घट रामायण भाग 1 में गुरुजी ने क्लियर बता दिया कि भाई ये 5 नाम तो काल के हैं। तब हमें पता चला और हमारे दिमाग में एकदम ऐसी बात आई कि बोले ये छोड़ना चाहिए जल्दी जल्दी। तो उसी समय में संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन सुनते सुनते हमें पूरा ज्ञान हो गया कि यही पंथ सच्चा है और यही एक ऐसे सच्चे सदगुरु है जो बिल्कुल मोक्ष तक ले जा सकते हैं। सर आपको राधा स्वामी पंथ के ज्ञान में और संत रामपाल जी के पंथ के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर बहुत बड़ी भिन्नता है, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि राधा स्वामी में हमें ऐसा ज्ञान बताया, ऐसी पट्टी पढ़ाई हुई थी कि वहाँ बताते थे कि हम मंजिल 8वीं की भक्ति करते हैं। ये जो 5 नाम बताते हैं वो कि हम 8वीं मंजिल की भक्ति करना है हमें। जो राधा स्वामी धाम सबसे ऊंचा धाम बताया गया था। और ये जितने भी अवतार हुए हैं, रामकृष्ण के अवतार हुए, जितने चारों वेद, गीता, बाइबल, जितने धर्मशास्त्र हैं, ये तो पहली मंजिल से उत्पन्न होते हैं। तो भाई पहली मंजिल की अगर भक्ति करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं होगा, हमें तो मंजिल 8वीं की करनी है। तो हमारे अंदर ऐसी भावना हो गई थी कि हम किसी धर्मशास्त्र की न माने, किसी शास्त्र को न पढ़ें और किसी बात को न माने, क्योंकि अगर इनमें फंस गए तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो सर जी हम जो है संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग हमने सुना, उसके बाद हमें पता चला कि हमें कितना बड़ा मूर्ख बनाया जा रहा था। क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसी सिस्टम बनाया था कि कोई भी हिंदू धर्म के लोग उस सत्य को न जान पाए जिसमें उनकी मुक्ति होना है। तो हमारे चारों वेदों को रिजेक्ट कर दिया, पवित्र भगवत गीता को रिजेक्ट कर दिया, 18 पुराणों को रिजेक्ट कर दिया उनने, और यहाँ तक कि एक अंध भक्ति ऐसी बताई। और जितने भी लोग जुड़े हैं बेचारे ऐसे फंस गए हैं कि उनका कहीं भी अंत निकलना बहुत मुश्किल है। हम हमारे भाइयों को खूब कोशिश करते हैं उनको निकालने की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये 8वीं मंजिल का ज्ञान उनको बता रखा है और धर्मशास्त्र उन्होंने रिजेक्ट करे हुए हैं। लेकिन हमारा प्रयास लगातार रहता है कि उन लोगों को कैसे सत्य पर लाएं और सच्चाई उनको बताएं, ये हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। सर आप 14-15 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, लेकिन अभी भी जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनका ये भी मानना है कि हमारे गुरु जी के पास बहुत सारी संगत आती है, जिससे उनका ये भी समझना होता है कि हमारे गुरु जी पूर्ण संत हैं। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी का जो ज्ञान है यह सभी वेद और शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। क्योंकि हम जिस पंथ में पहले जुड़े हुए थे राधा स्वामी पंथ में, उसमें तो शास्त्रों से हमें दूर रखा गया था, हमें भटकाया गया था कि उस सच्चाई को हम ग्रहण न कर लें। क्योंकि ये सारे पंथ अब पता चला कि ये काल के चलाए हुए पंथ थे और हम उसमें बुरी तरह से उलझ चुके थे। एक प्रकार का मकड़ जाल उनने बुन रखा था। अब परमात्मा की दया हुई और सभी धर्मशास्त्रों को संत रामपाल जी महाराज का जो भक्ति मार्ग के द्वारा हमने देखा और वेदों को देखा, पढ़ा,
और शास्त्रों को पढ़ा, गीता को पढ़ा और चारों वेदों को देखा। इस परमात्मा ने बताया कि सच्चा सदगुरु कौन सा है, क्योंकि हमारे देश तो बिल्कुल धर्म शास्त्रों पर विश्वास करता है और बिल्कुल संतों पर विश्वास करता है और यहाँ की पब्लिक सभी संतों पर विश्वास करती है। तो हमें यह पहचानना है कि भाई सच्चा संत कौन सा है इसमें, क्योंकि यहाँ तो संतों की कोई कमी नहीं, लाखों की संख्या में करीब संत यहाँ पर नकली बने हुए हैं जो हमारे जो भगत आत्माओं को भ्रमित किए हुए हैं और उनको जो है नरक में झोंक रहे हैं। कबीर साहब की एक वाणी है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कह 18 बोध। यानी सच्चा सदगुरु वो होगा जो सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखता हो और सभी के साथ समानता का व्यवहार करता हो, चाहे उनके भक्त हो चाहे दूसरे हो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करता हो और सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताए, वही सच्चा सदगुरु है। तो विश्व में ऐसा कोई गुरु अभी तक हमें नहीं मिला, नहीं देखा हमने। कहीं पर टीवी पे भी बहुत सारे सत्संग आते हैं, सारे जितने भी संत हैं सब एक तरफा कार्रवाई करते हैं, उनका निजी सारा प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि ऐसा मालिक ऐसा है, मालिक वैसा है, हालांकि कहीं तक हमारे धर्मशास्त्रों से उनका कोई मैच नहीं होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो बताया हुआ सारा ज्ञान जो है धर्मशास्त्रों से पूरा मैच करता है। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, हम संदेश तो क्या देंगे, हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि भाई आप पढ़े लिखे हो, आज का युग सभी लोग साक्षर हैं, कोई भी अनपढ़ नहीं है, पूरे विश्व के लोग सब पढ़े लिखे हैं, सभी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो और भी देश की विभिन्न भाषाओं को आप जानते हो। तो आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सत्संग कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य चैनलों पर भी आता है अलग अलग समय में, तो आप इन सत्संग को देखिए और सत्संग के माध्यम से आप खुद डिसिप्लिन कीजिए, मतलब निराकरण आप खुद कीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सारे सत्संग वेद शास्त्रों से प्रमाणित बताए हैं। तो आप इसको आइए, सत्संग सुनिए, ज्ञान गंगा बुक मंगवाइए, पढ़िए उसको। जो सत्संग के समय जो एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर जो है वो नंबर दिए जाते हैं, उन नंबरों को चेक करिए, कांटेक्ट कीजिए और आपको जो है पता चल जाएगा कि बुक हमें कैसे मिलेगी। SMS करिए और बुक को पढ़िए। उसके बाद में आप एक ऐसे संत की शरण में आइए जो समाज सुधार के साथ साथ आपको मोक्ष तक लेके जाएगा, आप अपने सनातन परम धाम को प्राप्त करोगे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज की जब शरण ग्रहण करी तो उन्होंने हमें ऐसी ऐसी जगह से बचाया जहां हमारा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। एक बार मैं दास के पास एक ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर चला रहा था और मुर्मीकरण का काम चल रहा था रोड का। तो ऐसे हमारी भरी ट्रॉली स्पीड से आ रही थी, मैं खुद चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो पूरा जो इंजन था ट्रैक्टर पूरा लटक गया और ट्रॉली रह गई रोड के ऊपर और कम से कम 10 फीट अंदर गहरी खाई में ट्रैक्टर पूरा लटक गया। और मैं कैसे आया ये मुझे नहीं पता चला। जब आसपास देखने वाले लोग दौड़ते हुए आए, उन्होंने कहा कि यार हम सोचते रह गए कि तू कैसे बाहर कैसे निकल आया, क्योंकि यहाँ तो तुझे अंदर और ऊपर ट्रैक्टर, तू अंदर और ऊपर से ट्रैक्टर गिरना था, लेकिन तू कैसे जो होशियारी से बाहर आ गया। मैंने कहा कि जी मैंने बिल्कुल होशियारी नहीं करी, पता ही नहीं मैं कैसे बाहर आ गया। और ट्रैक्टर पूरा लटक रहा है, ट्रॉली ऊपर पड़ी हुई है और एकदम मालिक ने मुझे बचा लिया। तब पता चला कि मेरी जो है आयु वहां पर समाप्त होने वाली थी, लेकिन संत रामपाल जी के महाराज की दया से मुझे जो है नया जीवन मिला। और ऐसे अनेक प्रकार के छोटे मोटे लाभ हुए। कहीं बिजली का करंट लगता है तो मालिक बचा लेते हैं। अभी की बात बताता हूँ, मैं जो है खेती बाड़ी का काम भी देखता हूँ, तो वहां पर जो अभी चने में पानी चल रहा था, तो पानी चल रहा था, तो पाइप को जैसे ही मैं उठाने गया तो उंगली में मेरे को जो एक बिच्छू ने, बहुत बड़े वाले बिच्छू ने डंक मारा। तो मैंने देखा कि यार कोई कांटा लगा है, इतना तेज कांटा। देखा तो कोई कांटा नहीं, वहां पानी में देखा तो बहुत इतना लंबा, कम से कम 4-5 इंच लंबा बिच्छू, काला बिच्छू बिल्कुल रखा था। और उस बिच्छू ने बिल्कुल डंक मारा और ऐसा डंक 2-3 मारे उसने। तो डंक लगते ही मेरे खून की जो है ब्लडिंग चालू हो गई। तो मैंने संत रामपाल जी के महाराज द्वारा दिया हुआ जो सतनाम था उसका सुमरण करा और धीरे धीरे वो जो है जो समस्या हो रही थी जहर की, धीरे धीरे पूरी खत्म हो गई। और यहाँ तक कि मैंने किसी को फोन करके भी घर पे नहीं बताया कि मुझे बिच्छू ने काट लिया, क्योंकि बताऊंगा तो वो घबराएंगे, तो किसी को बताया नहीं। और पूरी तरह से मैंने पानी तोड़ा, 1-1.5 घंटे तक खेत में रहा गीले में। उसके बाद में आराम से घर आया। घर आने के बाद परमात्मा की बिल्कुल सुबह तक पता भी नहीं चला कि मेरे को बिच्छू काटा था। तो ऐसे हमारे परिवार में छोटे मोटे बहुत सारे चमत्कार हुए। कई बार तो मालिक ने बहुत बड़ी दया कर दी। दास की तिजोरी में पैसे नहीं होते थे और कभी अचानक कोई काम आ जाता, जाकर देखते थे तो पैसे भी हमें अचानक वहां से 10-10, 20-20 हज़ार रुपये परमात्मा की दया से मिल जाते थे। तो मालिक की सेवा में उसको खर्च करते थे, क्योंकि मालिक के दिए हुए पैसे हमें पता है कि हमारा नहीं था वो, क्योंकि हमारी तिजोरी में कितना पैसा है हमें पता होता है। और आज हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूरी तरह से खुशहाल हैं और जीवन का लक्ष्य क्या है ये लक्ष्य हमें पता चला है और पूरी तरह से स्वस्थ हैं और पूरा परिवार परमात्मा की भक्ति करता है। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।